विद्यार्थियों, मैं रेखा चौहान अपने YouTube चैनल भाषा एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक युवक भारती का पाठ 2 निराला भाई बताने जा रही हूँ, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो कृपा करके अंत तक देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले लेखिका का परिचय ले लेते हैं। वो इस प्रकार होगा। श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। हिंदी साहित्य जगत में आप चर्चित एवं प्रतिभाशाली कवित्री के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आप जितनी सिद्धहस्त कवित्री के रूप में चर्चित हैं, उतनी ही सफल गद्यकार के रूप में भी विख्यात हैं। आप छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ हैं। आपके लिखे रेखा चित्र काव्य सौंदर्य की अनुभूति तो कराते ही हैं, साथ साथ सामाजिक स्थितियों पर चोट भी करते हैं। इसीलिए वे काव्यात्मक रेखा चित्र हमारे मन पर अमिट प्रभाव अंकित कर जाते हैं। कवि निराला ने आपको हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है, तो हिंदी के कुछ आलोचकों ने आधुनिक मीरा उपाधि से संबोधित किया है। आपका निधन 1987 में हुआ। विधा परिचय और प्रमुख कृतियां हैं। पहले प्रमुख कृतियां ले लेते हैं। वो इस प्रकार है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, सांध्य गीत, यामा कविता संग्रह, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, रेखा चित्र, श्रृंखला की कड़ियां, साहित्यकार की आस्था, निबंध आदि। चलिए विधा परिचय देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण विधा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति के स्वाभाविक गुणों से अथवा उसके साथ घटित प्रसंगों से हम प्रभावित हो जाते हैं। उन प्रसंगों को शब्दांकित करने की इच्छा होती है। स्मृति के आधार पर उस व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को संस्मरण साहित्य कहते हैं। इसलिए निराला भाई ये एक संस्मरण है। 3 चलिए पाठ का सारांश देख लेते हैं। लेखिका के साथ निराला जी के कुछ प्रमुख अंक हैं, वो इस प्रकार हैं। चलते हैं, देखते हैं। लेखिका कहती हैं कि उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुई भाई निराला जी से पूछ बैठी थी कि आपके किसी ने राखी नहीं बांधी। अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया था। निराला जी कहने लगे कि कौन बहन हम जैसे अक्खर को भाई बनावेगी। दूसरी बात, एक बार तो संयोग से उन्हें कहीं से 300 रुपए मिल गए और मुझसे कहा कि यह पूंजी जमा कर मेरे खर्च का बजट बनाएं। मैंने भी बड़े उत्साह से उनका पूरा बजट बना दिया। लेकिन वे सवेरे ही पहुंचे। बोले 50 रुपए चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में बैठ नहीं सकेगा। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 रुपए देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपए का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 रुपए देना अनिवार्य हो गया। सारांश ये है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ रुपया समाप्त हो गया। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं की। एक बार संध्या समय पर जब श्रद्धेय कवि मैथिली शरण जी निराला जी के घर आए, निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी हैं। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए और धोती चादर जो कुछ घर में मिला
सब तखत पर बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। एक बार की बात है, कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। निराला जी लड़खड़ाकर सोफे पे बैठ गए। वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं पंत के साथ तो रास्ता कम अखरता था, पर अब सोच कर ही थकावट होती है। निराला भाई का जीवन बड़ा उबड़ खाबड़ अव्यवस्थित रहा। शुरू से अंत तक जीवन अभावग्रस्त रहा। महाप्राण निराला, कर्ण के समान महादानी निराला आदि अनेक नामों से प्रख्यात हुए। बसंत पंचमी के दिन जन्म लेने पर भी उनके जीवन में बसंत का सौरभ और मधु ऋतु कभी नहीं आई। उनका जीवन पतझड़ ही बना रहा। जैसे दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। एक बार तो जाड़े में ठिठुरती एक बुढ़िया द्वारा बेटा कहे जाने पर उसे रजाई दे दी और स्वयं ठंड में सिकुड़ते रहे। एक बार अपनी काव्यकृति अपरा पर 2100 रुपए का पुरस्कार मिला तो उन्होंने तुरंत स्वर्गीय मुंशी नवजाविक लाल की विधवा को 50 रुपए प्रति माह भेजने का प्रबंध कर दिया। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी वे अपने उपयोग में नहीं लाते थे। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य में असाधारण है। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठता था। निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी थे। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं था। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा रहे हैं। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल हैं। उनके लिए पत्नी वियोग पतझड़ बन गए हैं। पत्नी के मृत्यु के पश्चात अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पृथ्वी पुत्री सरोज के मृत्यु के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक बने रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने रहे। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी की अंक संस्मरण गहरी, अस्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने उनका नाम राग विराग रखा था। इस प्रकार ये थे हिंदी के युग प्रवर्तक, ओघड़ फक्कड़ महाकवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी के मुंह बोले भाई। बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी